एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारा जो अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया था सर्वनाम से संबंधित वीडियो, उस वीडियो में बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए हुए हैं कि आने वाले जो एग्जाम है, एचएसएससी है, एचटेट से, उनसे संबंधित जो हिंदी व्याकरण के विशेषण से संबंधित भी कोई वीडियो बनाइए। और उन्हीं की मांग पर आधारित जो वीडियो बनाया गया है विशेषण, आज का जो हमारा टॉपिक है विशेषण, जैसा कि शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि किसी की विशेषता बताए थे। तो विशेषता किसकी बताते हैं वो देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की सुंदर है, तो सुंदरता क्या है, उस लड़की की विशेषता है, उसका गुण है। मोहन बहुत परिश्रमी है, तो परिश्रमी होना मोहन की क्या है, वो विशेषता है, उसका गुण है। तो कुछ बच्चे जो हमारे दो दोस्त हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है और इनका कैसे पता करें। तो उन्हीं के लिए हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये कंटेंट डाला है। तो देखिए, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदरता और परिश्रमी, ये सभी क्या है, उनके विशेषण हैं। अब किन के विशेषण है, जो चरित्र होता है, चरित्र कौन होता है, चाहे सीता है, गीता है, मोहन है, सोहन है, तो जिनकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे लड़की है और मोहन है। तो मुझे लग रहा है कि सभी का यह डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष अवस्था का बोध कराते हैं। अब गुण दोष तो सभी बच्चे समझते हैं, सभी दोस्त समझते हैं। अब अवस्था क्या होती है, उसका आकार है, कैसी दशा में वो है। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल यहां पर दिए गए हैं और इन्हीं के माध्यम से हम एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। राम दयालु व्यक्ति है, तो दयालुता क्या है, उसका गुण है, उसकी विशेषता है, किसकी? राम की। दूसरा है हमारा वह दीवार लंबी है, तो लंबा होना, चौड़ा होना, मोटा होना, पतला होना, तो ये क्या है, उसकी आकार के बारे में ये बताते हैं। तो तीसरा हमारा एग्जाम्पल है वह सांवली लड़की है, तो सांवली क्या है, उसका वो रंग रूप के बारे में बताया गया है। तो ये भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला हमारा है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि शीर्षक से हमें पता चलता है कि ये संख्या का बोध कराता है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, वह 10 दिन बाद घर आया। कितने दिन के बाद घर आया? 10 दिन के बाद। तो 10 यहां पर क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक निश्चित संख्यावाचक होती है और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसके बारे में हमें पहले से पता हो कि ये इतनी संख्या है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे 2 है, 4 है, 8 है और 10 है। अनिश्चित, जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, सिर्फ वहां पे अनुमान से हम काम चलाएं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। जैसे कोई है, कुछ है, कम है। तो उदाहरण देखिए, आज विद्यालय में 8 बच्चे उपस्थित थे। कितने बच्चे? 8 बच्चे। क्योंकि हमारे पास जो संख्या है वो कंफर्म है, हमें पता है कि सिर्फ 8 ही बच्चे उपस्थित। दूसरा उदाहरण देखिए, कई लोग मंदिर गए। कई लोग मंदिर गए, तो कई यहां पर क्या है, ये अनिश्चित संख्या का बोध कराता है कि हमें उनकी संख्या का पूर्ण रूप से पता नहीं है। लोग मंदिर तो गए हैं लेकिन ये पता नहीं है। अगला देखिए, कुछ लोग तालाब पर जमा है, तो हमें उनकी जो संख्या का हम अनुमान नहीं लगा सकते, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का पता चले। अब कुछ हमारे दोस्त कंफ्यूज हो रहे होंगे कि परिमाण क्या होता है। तो यह विशेषण किससे परिमाण होता है? मात्रा या मापतोल। यह विशेषण मुख्यतः मापतोल मात्रा से संबंधित है, जिसमें मात्रा का पता चले। तो परिमाणवाचक विशेषण के इसके भी 2 भेद हैं, जैसे संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद थे।
कौन कौन से हैं? एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। जो निश्चित में क्या आएगा? जब हमें मात्रा किसी भी पदार्थ की मात्रा हमारे पास कंफर्म हो, हमें पता हो कि ये इतनी मात्रा में है, तो उसके लिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। जैसे 12 किलो टमाटर, 5 किलो चना, 3 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस के बारे में हम 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ऐसे ले सकते हैं। और दूसरा है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा सा दूध, अगर थोड़ा सा दूध में हम क्या है, उसकी मात्रा हम पूरी तरह से नहीं बता सकते। कुछ नमक और मुट्ठी भर चीनी। तो इस तरह के जो उदाहरण है ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को, जो सर्वनाम किसके रूप में प्रयोग होते हैं? विशेषण के रूप में, वो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आया है, वह आया है, तो ये क्या है? सर्वनाम है। यह, वह, ये, वे, तो ये क्या है? ये सर्वनाम आते हैं। लेकिन अगर उसके साथ में क्या आ जाए? वो संज्ञा आ जाए, तो वो क्या बन जाता है? वो वह लड़के आए हैं। कितना? ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण के अंदर। कोई रो रहा है, तो ये क्या है? ये सर्वनाम है। और कोई आदमी रो रहा है, ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा परविशेषण, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारी परीक्षाओं में इसको पूछा भी गया है कि परविशेषण किसे कहते हैं, या फिर हमें कोई उदाहरण दे दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता, अभी तक क्या कर रहे थे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे, लेकिन परविशेषण में क्या है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें परविशेषण कहा जाता है। जैसे राधा बहुत सुंदर है, तो सुंदरता क्या है? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, इनमें से मैं आपको डिफरेंस भी बता रहा हूं। सुंदरता किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण का हो गया। लेकिन परविशेषण इसमें कहा है वो सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर है, तो जो बहुत शब्द है वो परविशेषण के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, मनोज अत्यधिक परिश्रमी है। मनोज परिश्रमी है, मेहनती है, ये उसकी विशेषता है, उसका गुण है। लेकिन जो अत्यधिक है, ये शब्द क्या है? ये परविशेषण के अंतर्गत है। अगला देखिए, राधा अच्छा गाती है, तो गाना क्या है? उसका वो गुण है, उसकी मधुर आवाज है। लेकिन अच्छा गाती है, मधुर गाती है, ये किस में आएगा? ये उसका परविशेषण है। अगला देखिए बच्चों, मोहन तेज दौड़ता है। मोहन दौड़ता है, ये दौड़ना क्या है? उसकी विशेषता है, और तेज क्या है? ये उसका परविशेषण है। तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में आपके सभी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अभी आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या फिर कोई नया क्वेश्चन आप देना चाहते हैं जो आपकी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। मैं उसका समाधान आप लोगों के पास जरूर भेजूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।